विष्णु पुराण। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। तृतीय अंश 18वां अध्याय मायामोह और असुरों का संवाद तथा राजा शतधनु की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदनंतर मायामोह ने जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूरपिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश मायामोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। मायामोह बोला, हे दैत्यपतिगण, कहे, आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? मायामोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार पर इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परमोपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा मायामोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त है और यह धर्म विरोध है। यह सत है और यह असत है। यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीं होती। यह आत्यंतिक परमार्थ है और यह परमार्थ नहीं है, और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर मायामोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। मायामोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्हत अर्थात इसका आदर कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे अर्हत कहलाए। मायामोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुक्त कर दिया। वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किए। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगण ने वेदत्रयी का प्रायः त्याग कर दिया। तदनंतर जितेंद्रिय मायामोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशुहिंसा आदि दुष्टकर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान माया है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में युज्जनों का पदार्थों की प्रतीति पर ही स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहा है। इस प्रकार बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यत समझो, बुद्ध्यत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर मायामोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। मायामोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोकारी मायामोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाषंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में मायामोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। हिंसा में भी धर्म होता है, यह बात किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं है। अग्नि में हवी जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता? यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करे। अतः यह समझकर कि यह श्राद्धादि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा ही है, इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्तवाक्य कुछ आकाश में नहीं गिरा करते। हम, तुम और अन्य सबको भी युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से मायामोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया जिससे उनमें से किसी की भी वेदत्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज,
तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए थे। द्विज पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी, अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, इस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए, वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेदत्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 4 ही आश्रमी हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्तिकाल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित्त से ही शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए श्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बका और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के श्वास से निहत है उसके साथ अपने ग्रह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही शैया पर शयन करता है वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है वह पाप में भोजन करता है, उसकी शुभगति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मणादि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर परधर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में 4 वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करता है उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेदत्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्नपूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृपितामहगण की तृप्ति नहीं करता। राजा शतधनु की कथा सुना जाता है। पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभाग पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिकी पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी से एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाषंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता उपवासयुक्त हूँ उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधिपूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैव्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभलक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जातिस्मृत पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाहादि से उपरत हो गए।
तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है? श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहां भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंड से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी निंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण कराया। हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्मों में क्रमशः कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन वृद्ध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंड के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम वृद्ध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति की योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनकजी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पतिभाव से वरण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेहंगा का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपन प्रिय प्राणों को धर्मयुद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वार्जित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचार्यों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे। विशेषत नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदत्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने,
संपर्क रखें और उठने बैठने में महान पाप होता है, इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, वेदाल व्रत वाले अर्थात छिपे पाप करना वेदाल नामक व्रत है। जो वैसा करते हैं वे वेदाल व्रत वाले कहलाते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूरी से त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का एक दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे, इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मुंह मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन हैं तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। संपूर्ण विष्णु पुराण का तृतीय अंश के कुल 18 अध्याय अब समाप्त हुए।